नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों बाद एक एक्सपोर्ट के रिलेटेड फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के समय में आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चैलेंज जो आती है वो होती है बायर्स को ढूंढना, क्योंकि बायर्स आपको मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। क्योंकि आप हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं लेकिन एग्जैक्टली जो बायर होना चाहिए, बायर्स वो भी जेन्युइन बायर्स, ठीक है। आपको फेक बायर्स बहुत सारे मिलेंगे। आप कितना सर्च करते हैं तो बहुत बार आपको बायर्स देखने को मिलते हैं जो दे डिमांडेड, लेकिन प्रोसेस जब आगे जाती है तब वो बायर्स फेक निकलता है। फेक इन द सेंस वो एक्चुअली टारगेटेड बायर नहीं होता है। दे जस्ट वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अस। जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लेते हैं और उसके बाद फिर वो ना कर देते हैं डील को, ठीक है। तो उसमें आपका काफ़ी समय जाता है क्योंकि उसमें अप्रूवल लेना होता है, फिर आपको पूरा सैंपल भी प्रोवाइड करना है तो वो भी देना होता है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इसमें कई सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी आप एक डील सक्सेसफुल हो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब है उसमें पैशनेटली वर्क करते हैं एंड एट द एंड बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो इसके लिए एक एग्जैक्टली और जेन्युइन बायर किस प्रकार आप ढूंढ सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि आपको बायर्स क्यों ढूंढना है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट है। अब देखिए आपका जो प्रोडक्ट है वो टारगेटेड प्रोडक्ट है क्या उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। जैसे कि आप रिटेल स्टोर चला रहे हैं ना, तो आपकी एरिया में जो डिमांडेड मेडिसिन है वही आप रखेंगे। आप अलग रख रहे हो, डिमांड अलग है, तो क्या होगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसी प्रकार में सप्लाई एंड डिमांड की जो रिलेशन है वो एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके लिए आपके पास प्रोडक्ट्स टारगेटेड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जनरल रेंज अगर आप रखते हैं तो इसमें कई सारे कंट्रीज है जहाँ पे ये प्रोडक्ट जा सकते हैं। अब जनरल रेंज में भी कई सारे इनोवेशंस आ गए, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारी इंडिया में काफ़ी इजी होता है मिलना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एमोक्सिसिलिन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक या फिर साइप्रोहेप्टेडिन, ऐसे प्रोडक्ट इतने इजीली मिल जाते हैं। वो रॉ मटेरियल भी इजी मिलता है और बहुत ही कॉस्ट कम में मिल जाता है आपको। लेकिन कई कंट्रीज में उसकी डिमांड ज़्यादा है क्योंकि वहाँ भी इतना इनोवेशन हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। तो वहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। बेसिकली आपको उस कंट्री के बारे में जानना पड़ेगा, जियोग्राफी देखनी है कि कंट्री कौन सी कंट्री है, उसमें लोग रहने वाले कौन से हैं। अब देखिए मैं रिलीजन पे नहीं जाता, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से रिलीजन मैटर करता है कि कौन से रिलीजन से है वो लोग। और मतलब क्या होता है ना, आपकी हैबिट बन जाती है। जैसे कि हमारे इंडिया में हिंदू कल्चर है, तो हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंगली हमारे फूड्स इंग्रेडिएंट्स चेंज होते रहते हैं। तो हम एक्चुअली वेजिटेबल्स कुछ प्रेफर करते हैं, नॉनवेज प्रेफर करते हैं, बट मिक्स ऑफ थिंग्स होती है। लेकिन कई कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में नॉनवेज ही मोस्टली प्रेफर किया जाता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मेडिसिन्स का उसका रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल सप्लीमेंट्री अगर आप लेते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट आप कर रहे हैं और आपका वेजिटेबल कंटेंट है, ठीक है, और वो नॉनवेज कंटेंट ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो वो दिक्कतें हो जाएगी आपको, ठीक है। तो मतलब हर एक चीज़ पे डिपेंड है। इवन आप लोगों का बिहेवियर, हर चीज़ चेक होती है इसमें। इसी के अकॉर्डिंगली आपके प्रोडक्ट डिफाइन होते हैं। कुछ लोगों को हाई मतलब एकदम हाई पावर के प्रोडक्ट लगते हैं, तभी भी उनको नॉर्मल इफेक्ट होता है। कुछ लोगों को एकदम प्रोडक्ट ऐसे लगते हैं जिनको एक्यूरेसी हो, वो इफेक्ट हो जाता है इमिडिएटली, ठीक है। मतलब मैंने खुद देखा है कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बहुत ही इजी मिलते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो ऐसे कंट्रीज को आपको देखना चाहिए। फाइन। तो पहली चीज़ मैंने ये बताई कि प्रोडक्ट सिलेक्शन आपको करना है, और प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के बाद फिर आपको टारगेटेड कंट्री देखनी है। टारगेटेड कंट्री देखनी है मतलब बायर्स देखना है। अब बायर्स देखने के लिए सबसे पहली स्टेप आपकी ये रहेगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत लोग करते नहीं है, लेकिन मैंने जेन्युइनली ये चीज़ की है और इसमें मुझे रिजल्ट आए हैं। इसके लिए बोल रहा हूँ कंट्री विजिट। डायरेक्टली कंट्री विजिट कीजिए उस कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी से साथ बात करते हैं आप ना, तो वो एक्चुअली बात करने का एक ही आदमी से आप मिलते हैं, राइट। तो आपको पता, ऐसा लगता है कि एक ही आदमी है तो वैसे सोच से ही वो कंट्री होगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप मेरी वीडियो आपने देख ली कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, दूसरे की भी वीडियो देखी, तो कंटेंट आपको अलग लगेगा और दोनों भी आपको सही लगेगा।
राइट, लेकिन दोनों की राय अलग अलग है। तो एक माइंडसेट से नहीं चलना होता है एक्सपोर्ट में, आपको अलग अलग चीज़ों देखनी होती है, मार्केट कैसे चल रहा है वो देखना होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसमें हेल्प करते हैं बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ अ बिजनेस। कोई भी थर्ड पर्सन भी आता है उस पर्टिकुलर कंट्री का, लेकिन आप जब मिलते हैं वहाँ पे तो आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टारगेटेड लोगों के यहाँ पे आपको पहुँचना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री में आप जाते हैं और वहाँ के जो ऑफिशियल जो लोग होते हैं जो एफडीए संभालते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ फूड ड्रग होता है वहाँ पे अलग होता होगा, राइट। तो वो जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ तक पहुँचना है आपको, तो किसी न किसी को तो हमें साथ में लेना ही पड़ेगा, इवन तो इट्स ए थर्ड पर्सन, बट नो इश्यूज। अगर उसको शेयर भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंट्री में विजिट करने के बाद आपको वो जेन्युइनली पता चल जाती है चीज़ें कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बैरियर आ जाता है, वो है लैंग्वेज, क्योंकि हर एक की लैंग्वेज अलग होती है। आप जाएंगे यूएसए या यूके में जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा अलग लैंग्वेज यूज़ होता है। देन अदर कंट्रीज में, इवन अफ्रीकन कंट्रीज में भी एक अलग लैंग्वेज यूज़ होता है, तो लैंग्वेज में दिक्कतें आती है। एशियन कंट्री में हाँ आप इंग्लिश नॉर्मल बोल सकते हैं, कई कबार हिंदी भी चल जाती है। नियर बाई कंट्रीज में जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, राइट, यहाँ पे चल जाती है, लेकिन बाकी कंट्रीज में नहीं। तो उसका थोड़ा आपको नॉलेज लेना चाहिए, ये चैलेंजेस आती है, ठीक है। अब ये मैंने बताया कि लोगों को मतलब डायरेक्टली कंट्री में विजिट करना है। कंट्री में विजिट करने के बाद आपको देखना है कि वहाँ पे कौन कौन सी मेडिसिन चल रही है। बेसिकली आपको फार्मेसीज में विजिट करनी है, होलसेलर्स में विजिट करनी है, मार्केट देखना है कौन से प्रोडक्ट है, कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे फार्मा में मोनोपोली बहुत चलती है। कुछ पर्टिकुलर कंट्री का एक टाइप होता है एक अलग कंट्री के साथ, और वही से मेडिसिन आती जाती रहती है, और एक समय पे आप वो बहुत महंगे दाम में बेचती है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं रहता। तो ऐसे समय में आप मार्केट ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर इफेक्टिव मेडिसिन, क्वालिटी मेडिसिन विद अफोर्डेबल प्राइस अगर देते हैं तो आप वो ब्रेक कर सकते हैं, और आपके पास में चांस होता है, ठीक है। तो ऐसे आप बायर्स ढूंढ सकते हैं। पहला वे ये है। दूसरा वे ये है कि आप किसी भी कंट्री के एम्बेसी से कनेक्ट कर सकते हैं। एम्बेसी ये होती है कि हमारी गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर मतलब एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। जैसे कि हम कस्टमर से रिलेशनशिप रखते हैं, वो कंट्री टू कंट्री भी एक रिलेशनशिप होता है। इसके लिए एम्बेसीज होती है, वो आपको हेल्प करेंगे। कनेक्ट कीजिए, बात की मतलब उनसे बात कीजिए, अगर हेल्प होती है तो डेफिनेटली अच्छा है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट मतलब प्रमोशनल काउंसिल है, वो उसका नाम है फार्मा एक्सेल, ठीक है। उसका आरसीएमसी लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कम सर्टिफिकेट होता है वो, ठीक है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट होता है। इसमें आप मेंबरशिप लेने के बाद आपको वो भी हेल्प करते हैं कि कितने प्रकार के प्रोडक्ट वगैरह जाते हैं, कैसे आप कर सकते हैं, उसके पूरे एक इन्फॉर्मेशन आपको वो मिल सकती है फार्मा एक्सेल से। तो वो एक हेल्प मिलती है। इवन तो आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इवन गवर्नमेंट क्या करता है ना, कई बार आपने लोन ले लिया कई जगह से, तो वो गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हो इंडिया के और आप हमारा ही मेडिसिन दूसरी जगह पे जा रहा है, सो डेफिनेटली करेंसी एक्सचेंज हो रही है, तो वो हेल्पफुल होती है गवर्नमेंट के लिए, तो वो भी हेल्प कर सकती है ऐसे केस में। बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आप एग्जीबिशंस में विजिट कीजिए। इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स की नॉलेज होती है। जैसे एग्जांपल मैंने मेडिकल डिवाइस का एक एग्जीबिशन अटेंड किया था, और वहाँ पे इतने सारे इनोवेशंस मैंने देखे। अभी तक इंडिया में बहुत कम इनोवेशन देखे, इतने सारे इनोवेशन देखे। हर कंट्रीज से आए थे वो लोग, ठीक है, यूएसए, यूके, ताइवान, चाइना एंड देन लैटिन अमेरिका से भी तो बहुत लोग आए थे। तो जब इंफॉर्मेशन देखने को मिली तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक 4 दिन का एग्जीबिशन था, तो वो आप जा सकते हैं। बेसिकली ये इंडिया में भी होता है कई बार। एक ग्रुप है जहाँ पे मैं एग्जीबिशंस की इंफॉर्मेशन देता हूँ। बेसिकली वो बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप कनेक्ट रह सकते हैं। इवन एक्सपोर्टर भी है हमारे ग्रुप में, तो वहाँ पे भी आपकी हेल्प हो जाएगी। फाइन। इसके बाद एग्जीबिशंस में आपको जानकारी मिलेगी, टारगेटेड लोगों की जानकारी मिलेगी, क्योंकि वो एक्चुअली फिजिकली विजिट होती है, ठीक है। फिजिकली विजिट होती है तो एक इंटरेक्शन, प्रोडक्ट, कंपनी का नॉलेज, कंपनी की विजन पता चलती है, उनसे बातें भी होती है। तो कंपनी के पोर्टफोलियो में कितने कितने प्रोडक्ट्स है, वो कैसे हेल्प करेंगे हमें, और हमारे कौन से प्रोडक्ट है वो कैसे वहाँ पे जा सकते हैं, डेफिनेटली वहाँ पे हेल्प होती है। लेकिन पहले आपकी कंपनी का पूरा पोर्टफोलियो, आपका आइडेंटिटी कार्ड, हर चीज़ रेडी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो ऑनलाइन वेब पे पूरा दिखा सके, आप पूरा वेबसाइट वगैरह रेडी चाहिए, ठीक है। तो वैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के थोड़ा सा लिमिटेशन है, क्योंकि
एक तो लोग देखते हैं आपकी वेबसाइट पे देखेंगे, लेकिन वेबसाइट पे आपको एक काम करना है, जब वेबसाइट आप बनाएंगे के लिए आपकी वेबसाइट पूरी मतलब इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी दिखा पाए, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन दे पाए, एक्सपोर्ट कहाँ पे किया है वो इंफॉर्मेशन दे पाए, आपके यहाँ पे मतलब ISO सर्टिफिकेशन या फिर कोई कंट्री का रिकमेंडेशन है, ठीक है, वो एक्रेडिटेशन बोल सकते हैं आप इसको, वो है तो वो दिखा सकते हैं। और सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं, यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, स्प्रेडनेस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे कंट्री में नए नए थर्ड पार्टी या स्टार्टअप होते हैं, वहाँ पे भी होते हैं, तो वो दे आल्सो नीड सम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एज वेल, ओके। तो वहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, तो वैसे आपको कनेक्ट करना है, लेकिन मेक श्योर दैट कि वहाँ पे जो लोग इंफॉर्मेशन ले रहे दे आर जेन्युइन, दे हैव एक्चुअली कैपेबिलिटी टू बाय यूर प्रोडक्ट्स। लास्ट ऑप्शन है, आप किसी भी थर्ड पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं जो कनेक्ट करके देगा बायर से, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी पहले भी यहाँ पे बताया कि जब कंट्री में विजिट करते हैं तभी भी वो आदमी लगता है, लेकिन कई कबार कोई ऑथोराइज्ड एजेंसीज होती है जो आपको हेल्प करती है, एज ए कंसल्टेंसी हेल्प करती है। लेकिन देखिए कि इन्होंने कितने डील्स किए, कितना डील्स हो सक्सेसफुली बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस क्या आती है ना, एक तो पेमेंट का चैलेंज सबसे बड़ा है कि लोग पेमेंट कैसे देंगे। एक तो पार्ट पेमेंट होता है या फिर LOC होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, ठीक है, तो वो जहाँ पे बैंक गारंटी होती है, तो वो देख लीजिए कि वो कैसा है और किस प्रकार ये सक्सेसफुल हो सकता है। एडवांस पेमेंट लेने की कोशिश कीजिए, अगर होता है तो दैट विल बी द बेस्ट, क्योंकि जब आप प्रॉपर रेट देते हैं तो हर चीज़ देख लेते हैं, राइट। तो इसमें आपको प्रॉपर रेट अगर देते हैं आप, तो आपको मेक श्योर होना चाहिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो राइट पर्सन को दी है, ठीक है। अदरवाइज वो उसका फायदा भी ले सकता है। फॉर एग्जांपल, आपकी थर्ड पार्टी कंपनी है, आप मर्चेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, और मर्चेंट एक्सपोर्ट करते समय आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो, तो वो पर्सन डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को भी कनेक्ट कर सकता है, वहाँ पे भी दिक्कतें आ सकती है। तो ये थोड़े चैलेंजेस हैं, इससे आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस प्रकार आप अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट करना है आपको, तो ऐसे बायर्स ढूंढ सकते हैं। ये सारे वेरियस वेज है जो जेन्युइन है, जो मुझे लगते हैं जेन्युइन है। अगर और भी कुछ वेज है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इंटरनेशनल बिजनेस या डोमेस्टिक बिजनेस, फार्मा इंडस्ट्री के रिलेटेड जानने के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।